और एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। नीलकमल, अभी माहौल क्या है? नीलकमल, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, पोलिंग स्टार्ट हो गई, 2 घंटे का समय हो गया है। हाँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? निशा, जी, बोलिए। मेरी आवाज मिल रही है? जी, बताइए। बिल्कुल, सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हुआ था। 9 बज रहे हैं। 2 घंटे में जो है मतदाता अब घर से निकलना शुरू कर चुके हैं। सुबह में हालांकि कुछ बूथों पर वोटरों की रफ्तार ज़्यादा थी और कुछ बूथों पर धीमी रफ्तार थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वोटर मतदाता निकलेंगे। लेकिन कुछ परेशानी ऐसी भी आ रही है कि जब SIR हुआ है तो कई लोगों के जो जेन्युइन नाम है वो भी कट चुके हैं। हालांकि उसके बाद भी 1 महीने का समय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया था कि आप पहले चेक कर ले, जो पहली सूची जारी हुई थी, और चेक करने के बाद अगर आपका नाम इसमें नहीं जुड़ा हुआ है तो आप फिर से एक बार वहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसी तरह से कुछ जो लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। और सबसे पहले देखिए, वोट कास्ट करके लोग यहाँ से लौट रहे हैं और एक युवा है हमारे साथ, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। पिछले बार आपने वोट दिया था, इस बार नाम नहीं है? हाँ जी, पिछले बार वोट दिया था मैंने और इस बार फॉर्म भी भरा। पूरे घर वालों का फॉर्म था, लेकिन मेरे फादर का नाम है, मेरे चाचा जी जो गुजर चुके हैं उनका लिस्ट में नाम है, पर मेरा ही नाम नहीं है। और हम चेक भी करवाए थे, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मेरा नाम 2 जगह दिख रहा था। देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। ये वोट चोरी का मामला क्या है? वो हो गया, बीत गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के साथ अगर किसी तरीके से वोट कोई मल्टीप्लाई करे तो इसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं। जब वोट चोरी पर सवाल पूछा गया तो कहा कि वो मामला अब चला गया है, जबकि नीलकमल जहां पोलिंग बूथ पर मौजूद है वहां एक युवा ये कह रहा है कि पिछली बार मैंने वोट डाला था लेकिन इस बार मेरा नाम ही लिस्ट में है नहीं। श्याम किशोर चौबे जी, ये जो अभी जितने भी अपडेट्स हैं, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? कैसे कहा जाएगा कि क्या होने वाला है, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना होगा, नीलकमल को भी ध्यान देना होगा कि खास करके शहरी बूथ पे वोटर्स कितने आ रहे हैं। मेरी समझ से शहरी बूथों पे वोट परसेंटेज कम होना चाहिए। ग्रामीण वोटर्स आएंगे, वो उमड़ेंगे। उसके बाद एक दूसरी बात देखने लायक होगी कि महिला वोटर्स किस रूप में अपीयर हो रही है, कितना। इसलिए कि जो दोनों प्रतिद्वंदी गठबंधन है, NDA और इंडिया ब्लॉक, दोनों ने महिलाओं को ध्यान में रख के खूब घोषणाएं की है। तो ये बड़ा फैक्टर है। बिहार में जातीय समीकरण तो काम करता ही है, लेकिन मेरी समझ से इस बार जातीय समीकरण से नहीं चाहता। भी आज वोटिंग का दिन है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारे बदलाव के पीछे जो प्रतिबद्धता है उसी ने थोड़ा बहुत उनको बदलने को मजबूर किया। माई बहन मान योजना होती ना होती तो आज कुछ भी ना हुआ। 20 बरस से आप थे, आपने कुछ नहीं किया। तो देखा जाए ओरिजिनल आइडियाज को लोग कैसे स्वीकार करते हैं। सर, दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो अभी बीते दिन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस भी करी थी जिस पर हरियाणा को लेकर तमाम सवाल खड़े करे। जैसे कि वोटिंग हुई थी, हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही थी, लेकिन बाद में नतीजे कुछ सामने आए। नहीं, बिहार में भी नहीं, देखिए, ईश्वर करे ऐसा ना हो। अभी आज वोटिंग के दिन ये बात ना करें, लेकिन विजिलेंस तो बढ़ा है लोगों के बीच में। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि जब माननीय नेता प्रतिपक्ष इस तरह के कोई सवाल रखते हैं तो इसका जवाब बिंदुवार चुनाव आयोग नहीं देता है। बीजेपी के मंत्री से लेकर के कार्यकर्ता उतर जाते हैं। व्हाई यू नीड टू डिफेंड? लेट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्ड। मतदाता सूची की शुद्धता, इंटीग्रिटी, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू ऑर्डिनरी वोटर्स या पॉलिटिकल पार्टी। अब उसमें अगर कहीं शिकायत होती है, गंभीर शिकायत होती है, तो मंत्री जी का प्रवक्ता जी अगर डिफेंड करते हैं तब तो फिर लगता है कि ये बहुत गहरा रिश्ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी फॉर इंडिया का। सर, जैसे कि देख कितना इफेक्ट डाल सकता है? मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में
रोजगार न सिलसिलेवार तरीके से वो सवाल पूछे तो उनका सिलसिलेवार तरीके से जवाब आखिर क्यों नहीं दिया गया? जबकि जब आज उन बड़े चेहरों से पूछा जा रहा है वोट चोरी वाले मामले पर तो कह रहे हैं वो सब मामले चले गए हैं, लेकिन क्या वाकई में चले गए हैं? मेरे साथ में जो खास मेहमान बने हुए हैं उनसे एक एक करके पूछ लेते हैं। अनामिका पासवान जी, क्या वाकई आपको लग रहा है वोट चोरी वाला मामला या फिर राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका कोई भी इम्पैक्ट चुनाव पर नहीं आने वाला है? अभी एक वोटर कह रहा था लास्ट टाइम वोट डाला था, इस बार मेरा नाम ही नहीं है। मुझे सुबह में वोट डाल के आई हूँ और हमने पूरे परिवार के साथ फॉर्म भरा था, सभी का मतदान लिस्ट आ गया है, लेकिन हमारी एक बहन का नहीं मिल रहा था। जब हमने खोजवाया तो वो दूसरे बूथ पे चला गया था। तो ऐसे मिस्टेक हो सकते हैं, उनको ढूंढना चाहिए। नाम किसी का मिस्टेक नहीं हुआ है, ऑनलाइन सभी लोगों ने चेक किया है और कई बार वेरिफिकेशन हुए हैं। अगर इनको नहीं मिल रहा है तो दूसरे बूथ पे जरूर निश्चित तौर पे खोजना चाहिए। और चुनाव आयोग ने अपना काम